ये ऐश्वर्यवान था, फिर भी इसने अपने बाल सखाओं के लिए चोरी तक कर दी, माखन लीलाएं कर दी, अपनी सखाओं का कभी दुख देख ही नहीं सकता था। इस तरह का वृत्तांत क्या नारद जी ने रुक्मणी से, और रुक्मणी जी ने केवल सुना है। और प्रेम आंख से होता है, यदि हम किसी को देखते हैं हमें अच्छा लगता है, प्रेम हो जाता है। प्रेम माँ का बेटे से भी होता है, भाई का बहन से भी होता है, और अन्य अन्य प्रेम भी होते हैं। और एक प्रेम कानों से होता है, हम किसी के बारे में कुछ सुनता है, अच्छा सुनते हैं और हमारा दिल उसे देखने को करने लगता है। तो ये रुक्मणी जी के साथ हुआ है। इन्होंने केवल कानों से सुना है, भगवान को देखा नहीं है, और रुक्मणी का दिल करता है कि प्रभु अगर मेरा विवाह हो तो सिर्फ आपसे हो। अपने मन में कह रही है, तो भगवान तो कहते कि घट घट के वासी हैं। कृष्ण ने इसकी मन की बात सुन ली कि ठीक है रुक्मणी, वो दिन भी अवश्य आएगा। लेकिन शिशुपाल पिता से भिड़ने लगा कि नहीं पिताजी, रुक्मी भिड़ने लगा कि पिताजी अगर बहन की शादी करूंगा ना मैं, तो मैं शिशुपाल से ही करूंगा। इधर चेदी नरेश जय घोष का पुत्र शिशुपाल अपनी बारात लेके आने की तैयारी कर रहा है। भीष्मक महाराज रुक्मी के प्रति कुछ न कह पाए, अपने बेटे को समझा नहीं पाए, इतना उदंड प्रवृत्ति का बेटा है। शिशुपाल आ रहा है उधर से बारात लेकर, इधर रुक्मणी डरी डरी है। कुछ ब्राह्मण लोग हैं, कहते हैं कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवताओं, मैं एक पत्र आपको लिखती हूं, इस पत्र को लिखकर कृष्ण के पास चले जाओ। तद्वेता सीता पांगी वैदर्भी दुर्मना प्रवेशित अपश्चादम कुसुमासीनम पत्र लिया प्रभु को रुक्मणी जी ने, और पत्र में क्या लिख रही है? तन्मे भवान खलवृतः पतिरंग जाया महात्मा पितैषा भवतो तदिभो विदेहि मावीर भागमभिमन शतुचेत्य आला गोमायुवन् हे मेरे कमल नयन, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राणों के स्वामी, ये मेरे जीवन साथी, मैंने मन ही मन से आपको पति मान लिया है। अपने मन से आपको पति मान लिया है मैंने प्रभु। अब मैं आपके अलावा किसी का ध्यान सपने में भी नहीं ला सकती हूँ। यदि आप चाहें तो मेरा वर्णन कर सकते हैं। और फिर उसी पत्र में नीचे और लिख लेती है मां रुक्मणी, अंतःपुरांत रचरी मानित्य बंधु पूरे दुरस्त महती कुलदेवी यात्रा, पूरे दुरस्त महती कुलदेवी यात्रा। कि मधुसूदन, हमारे नगर का नियम है, जब किसी बाला का विवाह होता है तो हमारी कुल देवी है, विवाह से पहले हम अपनी कुल देवी के दर्शन करने जाते हैं। हे प्रभु, मैं अपनी कुल देवी के दर्शन करने आऊंगी, मेरे साथ मेरी सखियां होंगी, और हो सकता है मेरा भाई जो रुक्मी है ना, ये कुछ सैनिक भी भेज दे पहरेदारी के लिए, चौकीदारी करने के लिए। और उधर से शिशुपाल की बारात भी आ रही है। प्रभु, उसके आने से पहले कुछ यत्न कीजिए। मैं देवी के मंदिर में आ रही हूँ। पत्र दिया ब्राह्मण को, ब्राह्मण पत्र लेकर पहुंचा है प्रभु के पास। कन्या ने उन ब्राह्मण को आश्वस्त किया कि रुक्मणी से कहें कि मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब इधर अभी तक बंद करके रखा है रुक्मणी को एक कमरे में बंद कर दिया है कि कहीं भाग न जाए, क्योंकि उसने कृष्ण की रट लगाई हुई थी कि भैया मेरा विवाह अगर चाहते हो तो कृष्ण से करवा दो। लेकिन रुक्मी चाहता कि नहीं, मैं तेरा विवाह होगा तो मेरे मित्र शिशुपाल से ही होगा। कमरे में बंद है, कोई आहट हो रही, कोई पत्ता तिनका भी आंगन में गिर रहा है। तो रुक्मणी सोच रही कि शायद मेरे प्रभु आने होंगे। हर आहट पे चौंक रही है। हरे आहट पे, हरे आहट पे समझ कृष्ण आ ही गए, हरे
संग कृष्ण आई गयो रे, कृष्ण आई गयो रे। मैं तो तन मन की सुध बुझ गावा बैठी, मैं तो तन मन की सुध बुझ गावा बैठी। कब्र में बंद किया है कि मेरे प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे मेरे प्रभु। बार बार यही चिंतन रुक्मणी जी को हो रहा है। कुछ कदमों की आवाज बाहर सुनाई दे रही है। उस कमरे के अंदर महल में एक कमरा है, कमरे में एक जिस कक्ष में रुक्मणी जी को बंदी बना के रखा गया है, वो एक खिड़की है। जैसे कोई आहट होती है तो खिड़की पर चढ़ने लगती है, प्रयास कर रही ऊपर चढ़ने का, फिर कोई वस्तु नीचे रख रही है। माँ रुक्मणी जी ऊपर चढ़ी है। बिलक बिलक चिती वे चहोरा, चारों ओर अपनी दृष्टि घुमा दी है कि कहाँ मेरे कान्हा मुझे दिखे। और बिलक बहुत चिते वे चहोरा, जैसे चंद मलन भय मोरा। मुख कमल की आकृति बिखरने लगी, मुख में कालिमा छाने लगी है। इतना जोर जोर से रो रही रुक्मणी जी। चढ़ी चढ़ी ऊंची के खिड़की द्वार, चढ़ी चढ़ी ऊंची के खिड़की द्वार। नयन ते छोड़े जलधार, नयन ते छोड़े जलधार। रोई जा रही रुक्मणी जी। अब रुक्मिणी ने कहा कि रुक्मणी को बाहर लाओ, सैनिकों तुम भी आ जाओ, इसकी सखियों तुम भी आ जाओ, और इस रुक्मणी को ना हमें जो कुल देवी है, कुल देवी के दर्शन करा के आ जाओ, ये हमारे नगर का नियम है। और 10,000 सैनिक साथ में भेज दिए। उसे भी डर है, कृष्ण के बारे में जानता है कि वो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। आ गए मंदिर में, स्वयं लक्ष्मी रुक्मिणी जी पहुंच गई है मंदिर में। सखियों ने चारों ओर से घेर रखा है, 10,000 सैनिक साथ में चल रहे हैं, सुरक्षा कर्मी बन के। कुछ सैनिकों ने देखा मां जगत जननी रुक्मिणी की वेशभूषा, अधिकतर तो ऐसे ही बेहोश हो गए। उधर से भगवान का आना हुआ। भगवान की ऐसी शोभा है प्रभु कृष्ण की कि सैनिक उनको देखते ही रह गए कि कौन होगा कौन होगा। किसी को याद आया भी कि कृष्ण है, लेकिन उनकी सुध-बुध खो बैठे, वो भी अपनी भ्रमित हो गए, मोहित हो गए। और देखते ही देखते भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और अपने रथ में बिठा दिया। सैनिक देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। 2-4 आगे बढ़े भी, भगवान ने उनको वहीं धराशायी कर दिया। भाग रहे इधर से भगवान रथ में बिठा के रुक्मिणी जी को, पीछे से भीष्मक दौड़ने लगा, सैनिकों से कहने लगा, अरे इतने सैनिक रखे थे यहाँ पे, क्या कर रहे थे तुम जब से? कोई कह रहा कि हम समझ ही नहीं पाए ये कौन है क्या है। और इतनी तेजी से उस कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, इतनी तीव्र गति से कि इस हवा या हमारा मन भी इतना तेज नहीं चल सकता है। चलो पकड़ो उस कृष्ण को। और भीष्मक भी पीछे से भाग रहा है। एक जगह भगवान ने अपना रथ रोका, भीष्मक पीछे से आया, लड़ने को तैयार हुआ, और भगवान ने इसे बांध दिया कि तुझे मैं मारता हूं। लेकिन रुक्मिणी जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए कि प्रभु इसे मत मारो, इसे अपना शिष्य समझकर छोड़ दो, अगर ये कैसा भी है तो मेरा भाई ना। छोड़ दिया प्रभु ने इसे। अब रुक्मिणी ने एक संकल्प ले लिया। रुक्मिणी ने संकल्प लिया कि जब तक मैं कृष्ण को न मार दूं तब तक मैं अपने भोजगढ़ नाम की राजधानी में नहीं जाऊंगा। कुंडिनपुर नाम का एक नगर है, वहीं पर यह रहता है। प्रतिज्ञा कर ली इसने। इधर सुखदेव जी कह रहे कि परीक्षित, रुक्मिणी जी का विवाह अब द्वारिका में हो रहा है, कृष्ण जी के साथ विधि विधान के साथ, वेद मंत्रों के साथ विवाह हो रहा है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धप्राग रुद्रमन्युतः देहोपपते भूयस्तमेव इधर कथा सुना रहे सुखदेव जी के परीक्षित, जब कामदेव ने भगवान शंकर की
समाधि में विघ्न डाला। जब देवताओं ने कहा कामदेव से, उन दिनों तारकासुर नाम का एक राक्षस था, उसने अत्याचार फैलाया हुआ था। त्रिलोकी में देवता भी डरे डरे रहते थे उससे। अखंड भक्ति की ब्रह्मा जी के तारकासुर ने और भगवान से वरदान मांग लिया कि प्रभु मेरी मृत्यु न हो। कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मृत्यु तो होगी। तो अगर मेरी मृत्यु हो तो भगवान शंकर के बेटे के से हो, भगवान शंकर के औरस पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। उसे पता था कि भगवान शंकर तो बैरागी हैं, ये विवाह तो करेंगे नहीं, क्योंकि सती भस्म हो गई थी अग्निकुंड में। अपनी देह पे स्वयं सती ने अग्नि प्रज्वलित करके अपना शरीर भस्म कर दिया था। उसने सोचा भगवान शिव बस विवाह तो करेंगे नहीं, वरदान ये मांगा कि शिव के पुत्र के से ही मेरी मृत्यु हो। इधर देवताओं ने कामदेव से कहा, कामदेव तुम जाओ और भगवान शंकर की समाधि तोड़ो। कोई 100-2 साल की समाधि नहीं, तुलसीदास ने लिखा कि 87,000 वर्ष की समाधि में बैठे हुए शंकर भगवान। इतनी लंबी लंबी समाधि लगाते थे। कामदेव गया समाधि तोड़ने के लिए, भगवान शंकर ने तीसरे नयन के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था। रति कामदेव की पत्नी रोते रोते भगवान शंकर के पास आ रही, प्रभु तुमने मेरे पति को मार दिया, कब मेरा मिलन होगा? तो भगवान ने कहा कि जब द्वापर युग आएगा और भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न यही कामदेव के रूप में प्रकट होगा। रति ने कहा, प्रभु कामदेव को तुमने मार दिया और वो सांसारिक चक्र कैसे चलेगा? भगवान ने कहा, अब केवल मानसिक जो जीव मन में काम का भाव लाएगा, इस तरह से सांसारिक चक्र चलेगा, केवल मन से। इधर प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ, रुक्मणी जी के गर्भ से प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुआ। अब यह प्रद्युम्न 10 दिन का है। संवासुर नाम का एक राक्षस है, इसने सूतिका ग्रह से हरण करवा लिया प्रद्युम्न का, और प्रद्युम्न 10 दिन के प्रद्युम्न को समुद्र में गिरा दिया। समुद्र में गिरा, एक मछली निकल गई उस 10 दिन के शिशु को। मछली निकली समुद्र से, मछुआरे ने पकड़ी, जाते जाते बाजार में बिकी। अब यही मछली संवासुर की रसोई तक पहुंच गई। रसोई में जब मछली का पेट भरा तो इसके अंदर से एक बालक उत्पन्न हुआ, यही वह प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न बड़ा हुआ, इस संवासुर की एक दासी है जो रसोई को भी देखा करती है। वो पहचान गई, मायावती पहचान गई कि मेरे पूर्व जन्म का कामदेव है, लेकिन प्रद्युम्न महाराज समझ न पाए। कुछ और बड़े हुए प्रद्युम्न जी। अब ये मायावती नाम की दासी है, कुछ पति पत्नी का हाव भाव से दिखाने लगी प्रद्युम्न को। प्रद्युम्न जी ने कहा कि अरे तुम तो मेरी माँ के समान हो, उम्र की हो, तुम ये क्या करने जा रही हो? कि नहीं प्रद्युम्न, तुम मेरे पति हो, पूर्व जन्म के कामदेव हो, और मैं तुम्हारी पत्नी रति हूं पूर्व जन्म की। अब मेरा नाम मायावती है यहाँ पे। और बड़े हुए प्रद्युम्न जी से कहने लगी मायावती कि स्वामी, जब तक इस संवासुर को हम नहीं मार पाएंगे ना, यहां से निकल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा यत्न करो कि मैं तो ऐसा कुछ मायावी विद्या जानता नहीं हूं। तो मायावती कहती है कि मैं तुम्हें कुछ मायावी शक्ति के बारे में बतलाती हूँ, कुछ ऐसा सिखाती हूँ। और सिखाने लगी मायावी विद्याएं। संवासुर के साथ प्रद्युम्न जी आए दिन कुछ न कुछ उखड़ने लगे, बिगड़ युद्ध हुआ। संवासुर को भगवान ने मार दिया, प्रद्युम्न जी ने मार दिया इसे। अब प्रद्युम्न जी को यह मायावती द्वारिका ले जा रही है आकाश मार्ग से मायावी विद्याओं के द्वारा। अब ये जवान हो गया। उधर रुक्मणी जी बहुत दुखी है, जब हरण किया था वो दुखी थी कि न जाने हमारा बेटा कहाँ होगा, क्या होगा। इधर से मायावती आ रही है, प्रद्युम्न जी आ रही है। अथो तत्र सीता पांगी वैदर बीबल गुभासिनी अस्मरत ससुतम नष्टम इष्टो पयोधरा अस्मरत ससुतम नष्टम इष्टो पयोधरा।
जैसे रुक्मणी ने देखा कि युगल जोड़ा हमारी ओर आ रहा है, रुक्मणी के मन में भाव आया कि यदि मेरा बेटा जिंदा होता ना तो उसकी उम्र भी इतनी ही होती जितनी इस पुरुष की है, इस व्यक्ति की है। और रुक्मणी जी के स्तनों में दूध झरने लगा, पुत्र का ध्यान आया, पुत्र के प्रति विह्वल होने लगी रुक्मणी जी, दूध झरने लगा। भगवान कृष्ण उधर से दिखाई दे रहे हैं, भगवान की आंखों में आंसू निकलने लगे। अरे मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है, यहाँ आने के लिए इसने कितने पापड़ नहीं मिले, कितने घरों में गया कि मित्र के पास जा रहा है, कुछ दे दो मुझे, कुछ दे दो। आ रहे सुदामा जी, भगवान ने सोचा एक बूढ़ा आदमी, 88 साल की उम्र है सुदामा जी की, 88 साल, और भगवान की उम्र है आज 80 साल की। भगवान ने योगमाया को आदेश दिया कि योगमाया जाओ, मेरा एक मित्र आ रहा है मेरे पास, उसे द्वारिका पे पहुंचा दो। जैसे घर से निकले सुदामा जी के पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठ गए हैं। योगमाया ने अपनी आगोश में लिया, नींद आ गई है, यहाँ से उठाया योगमाया ने और द्वारिका के पास पहुंचा दिया है। द्वारका में पहुंच गया, अरे बड़ी जल्दी पहुंच गया मैं, अच्छा मेरे ये महल मेरे द्वारकाधीश के, मेरे कृष्ण के हैं। प्रसन्न हो गए श्री रामा जी। देवती चक्का चंद्र गई, देखा था सुवर्ण मणि, संसार से एक द्वारिका के बाल है, मुझे रंग को कहीं खाओ से न करे बात, देवता से वैसे सब साथी साथी बात है। मुझे कृष्ण से मिलना है, मेरा मित्र है कृष्ण। और द्वारपाल आगे रास्ता देने लगे। ये भागवत की बात कर रहा हूं, भागवत मूल की। नरोत्तम दास जी ने कविता लिखी, खैर नरोत्तम दास जी की कविता उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन यहाँ पे द्वारपाल ने रोका नहीं है, भागवत की जहां तक बात है। आगे रास्ता देने लगे कि ये कृष्ण का मित्र है, रास्ता दे दिया। आगे 3 छावनियां उनको पार किया सुदामा जी ने। भगवान कृष्ण महल में बैठे हुए हैं रुक्मणी जी के साथ में। एक द्वारपाल और जल्दी जल्दी आगे भागकर जा रहा है। प्रभु, एक बूढ़ा व्यक्ति आया है, कुछ पहना भी नहीं है ढंग से, और कहता है कि कृष्ण मेरा मित्र है। शीश पगन झंझा तन में प्रभु, कुछ पहने नहीं है, सिर में कोई बाल नहीं है, बदन में कमाल नहीं है, और आपसे कहता है कि कृष्ण मेरा मित्र है, मुझे मिला दो उनसे। भगवान उसका मेरा मित्र आ गया, खड़े हो गए सिंहासन पे कि कैसे दिख रहा है तुमको। शीश पगन झंझा तन में प्रभु, आगे तो आई बसे के ही गामा, बड़े बड़े छाले दिख रहे हैं उनको दूर से। आगे महल के पास द्वारे खड़ो दुचित भला राजो जति को बस हरे राम, जत दीन दयाल तो राम, भगवत राम नाम सुनाम। सुदामा, और भगवान ने सुदामा आ गए। भगवान निकल गए सिंहासन से बाहर की ओर बिना चप्पल जूता पहने कि मेरा मित्र, उसने चप्पल नहीं पहना, जूता नहीं पहना, मैं मित्र के पास कैसे जाऊंगा बिना जूते चप्पल का। फुर्सत नहीं थी मानो भगवान को, चले गए और लिपट गए सुदामा से। कितना गरीब है सुदामा, लेकिन भगवान का भक्त है। भगवान ने आज अपनी बाहों में भर लिया सुदामा। किसी अरबपति खरबपति को भगवान ने अपनी बाहों में नहीं लिया, इतिहास में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। इति ऐसा हाँ अवश्य आस हुआ था, इति इतिहास, इतिहास जो हम बोला सच्चे घटनाओं पे जो आधारित है। इतिहास में कहीं वर्णन है कि अरबपति खरबपति को भगवान ने अपनी आगोश में ले लिया, एक गरीब को ले लिया अपनी बाहों में। जिस गरीब से हम लोगों के पास 2 पैसे होते हैं हमें बहुत गर्व होने लगता है, गरीब की उपेक्षा करने लगते हैं। आज भगवान ने उसी गरीब को अपने अंक में ले लिया। सुदामा जी दिल ही दिल में रोए जा रहे कि मेरा मित्र, मेरा एक कन्हैया, आज इसने इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होते हुए मुझे अपने अंक में ले लिया। प्रसन्न है सुदामा जी। अरे बिठाया, अरे रानियों, आज मेरा मित्र आया है और फिर ऊपर से ब्राह्मण है,
सबके सब अपने घर से कलश लेके आ जाओ। सुदामा जी के पांव धो रहे हैं। रानी अपने अपने घरों से आ गई है। कलश लेकर एक बहुत बड़ी परात मंगाई गई, क्योंकि 1-2 महीने तो थी नहीं भगवान की। 16,108 है। इतने बड़े कलश आ गए अपने अपने घर से। अरे नहीं, तो बहुत बड़े ज्यादा हो जाएंगे। एक कलश में एक बूंद डबका दो सबके घर से। भगवान नीचे बैठ गए हैं, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया है, और भगवान ने सुदामा के चरण अपने हाथ में ले लिए। तो देख खर 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 कर सब फटे छा फुट कान इतने लगे चल, इतना चुभ्या चल कि गिनती में नहीं है। असंख्य कांटे चुभे हैं भगवान सुदामा के पांव में। भगवान एक एक कांटे निकालने लगे, एक एक कांटे निकालने लगे। जब वो भगवान के नाखूनों से कांटे न निकाले गए, मैंने संत महात्माओं से सुना कि भगवान ने अपने दांतों से सुदामा के पांव के नीचे कांटे निकाले हुए। कितने दयालु है प्रभु। हे सुदामा, इस हाल में रहे तुम आज तक, अरे क्यों मेरे पास नहीं आ गए? क्या तुम मुझे अपना मित्र नहीं समझते? मैंने तुमको कहा था ना गुरुकुल में, मुझे अपना मित्र बना ले। तो तुमने कहा कि हाँ तुम मेरे मित्र हो, तो आज तक मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझे अपना मित्र नहीं मानते? भगवान कहने से बात